इस वीडियो में बताने वाले हैं कि कुंडलिनी शक्ति जागरण के क्या लक्षण होता है। जब कुंडलिनी शक्ति का जागरण होता है तो जो इसका प्रभाव है वह हमारे शरीर के साथ साथ हमारे मन पर भी पड़ता है। जब मेरे भीतर कुंडलिनी शक्ति का जागरण हुआ था तो मुझे क्या अनुभव हुआ, आज हम अपने ही अनुभवों के आधार पर आपको बताएंगे कि कुंडलिनी शक्ति जागरण के क्या लक्षण होता है, इसका क्या प्रभाव होता है, जिससे कि हमें पता चल पाए कि कुंडलिनी शक्ति का जागरण हमारे भीतर अगर हो तो मुझे यह ज्ञात हो जाए। जब मेरे भीतर कुंडलिनी शक्ति का जागरण हुआ तो मुझे शुरुआत में इसकी ज्ञान नहीं था कि यह कुंडलिनी शक्ति है, और मुझे यह भी ज्ञान नहीं था कि कुंडलिनी शक्ति क्या होती है। मेरे परिवार को लगा कि किसी भी प्रकार की तंत्र विद्या की गई है और मैं इधर उधर भगत या फिर के पास भटका, किंतु जब कुंडलिनी शक्ति का जागरण होता है तो तांत्रिक लोग भी कुछ नहीं कर सकता है। जो कुछ कर सकते हैं वो सिर्फ आप ही कर सकते हैं। कुंडलिनी शक्ति यानी एक आध्यात्मिक घटना है और इसमें आगे आपको ही बढ़ना है। कोई आपको इसमें मदद नहीं कर सकता है, सिर्फ मार्ग बता सकता है। आगे के चक्रों में आपको ही बढ़ना है। आप चाहे ध्यान के माध्यम से बढ़ें, भक्ति के माध्यम से बढ़ें, योग प्राणायाम के माध्यम से बढ़ें, वो आपको ही बढ़ना है आगे। अगर आपको कुंडलिनी शक्ति के विषय में अगर जानकारी हो गई है, आपके भीतर जागृत हो गई है, तो आपको अगर जानकारी है तो इसमें आपको भटकना नहीं पड़ेगा इधर उधर। जब मुझे ज्ञान नहीं था तो मुझे भटकना पड़ा। अगर इस प्रकार की ज्ञान हो जाए, कुंडलिनी शक्ति के विषय में ज्ञान हो, तो हमें इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मुझे ज्ञान नहीं था तो मुझे भटकना पड़ा। जब ज्ञान हो गया तो सब परमात्मा की ही कृपा से सब कुछ हो गया। अपने आप ही क्रिया हुई और अपने आप ही सारे चक्र जागृत होकर संतुलित हो गए। बड़ा जो लक्षण मेरे लिए था कुंडलिनी शक्ति जागरण के दौरान जो दिखा, वह था नींद न आने की। लगभग जब तक कुंडलिनी शक्ति पूरी तरीके से जागरण में आकर संतुलित नहीं हो गई, तब तक मुझे नींद नहीं आया और उसकी वजह से शारीरिक परेशानियां भी बढ़ी। इसके अलावा कुंडलिनी शक्ति जैसे जैसे ऊपर की तरफ उठ रही थी, वैसे वैसे शरीर भीतर से बहुत ही गर्म रहता था, जैसे जलन हो रही थी। हमारा कुंडलिनी शक्ति जो होता है मूल रूप से रीढ़ की हड्डी में होता है मौजूद। जब वह जागृत होती है तो वह गर्म होने लगती है, उसके कारण हमारा शरीर गर्म होने लगता है।
सो मेरा जो पीठ था वह हमेशा गर्म रहता था, शरीर। अब आगे उसका जो कुंडलिनी शक्ति जागरण का लक्षण था, याददाश्त में कमी आ गई मेरे भीतर। याददाश्त बहुत ही कम हो गया मेरे भीतर। डर, एक अनजाना सा डर रहता था, जो मुझे भी ज्ञान नहीं कि यह क्यों मैं डर रहा हूँ। उस डर की वजह से मैं बाहर नहीं निकलता था। अगर मैं बाहर मुझे जाना भी पड़ता तो भी मैं भीतर से सहमा सा रहता, डरा सा रहता। किंतु मैं बाहर किसी को महसूस होने नहीं देता था कि मैं डर रहा हूँ, किंतु मैं बहुत ही डर मेरे भीतर रहता था। शरीर भीतर से कांपता था। मेरा शरीर सूखने लगा। मैं बहुत ही पतला दुबला हो गया और शरीर में बहुत ही दर्द रहता था, जैसे कि थकान हो। मैं थका थका सा रहता था और मन मेरा रुकता भी नहीं था, विचार रुकता भी नहीं था। लगता था कि भीतर से कोई हमसे बातें कर रहा हो, बात करता था मेरे भीतर से कोई। उसकी वजह से मानसिक परेशानियां और बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई मेरे भीतर। विचार रुकने का नाम नहीं लेता था। मूलाधार से जब कुंडलिनी ऊर्जा ऊपर की तरफ उठती थी तो बहुत ही आनंद आता था। जब मैं एक जगह जब खड़ा रहता तो वह कुंडलिनी शक्ति मेरे उस शरीर को भीतर से बहुत ही हिला देता था। बिना हवा चले भी मैं हिलते रहता था। मैं आज भी जब मैं खड़ा होता हूँ तो मैं भीतर से उस कुंडलिनी शक्ति के प्रभाव के कारण हिलते रहता हूँ। रीढ़ की हड्डी पर जब वह ऊर्जाएं ऊपर की तरफ चढ़ती है आगे के चक्रों में, क्योंकि हमारा कुंडलिनी शक्ति मूलाधार में होता है और ऊर्जाएं वहीं से ऊपर की तरफ जाती है। उस ऊर्जा के प्रभाव के कारण हमारा शरीर भी हिल जाता है, हिलते रहता है और उसमें बहुत ही आनंद आता है। वह आपको गोल गोल, क्योंकि ऊर्जाएं जो शक्ति है वह गोल होती है, क्योंकि मूल रूप से कुंडलिनी शक्ति त्रिभुजाकार है। क्योंकि जब ऊर्जाएं वहाँ से निकलती है, कोई भी प्रकाश निकलता है तो वह चारों तरफ फैलने के कारण गोल हो जाता है। तो वह राउंड राउंड जब ऊपर की तरफ चढ़ता है तो बहुत ही आनंद देता है। उसी प्रकार मेरे भीतर भी बहुत ही आनंद देता था। जब मैं चलता पैदल तो लगता है कि मुझे कोई गोल गोल घुमा रहा हो और बहुत ही आनंद देता था। इस प्रकार के लक्षण मुझे दिखा और महसूस हुआ और आनंदमय था।